Chapter number 3, Pair of linear equations in two variables. Exercise 3.1. Question number 1. Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो आपको इस क्वेश्चन में जो आपको ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनको आपको क्या करना है, उनकी इक्वेशंस बनानी है, मतलब रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली, मतलब उनकी इक्वेशन बनानी है और उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। अच्छा, तो अब क्वेश्चन दिया क्या गया है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा 7 years ago I was 7 times as old as you were, मतलब 7 years ago 7 साल पहले I was 7 times as old as you were, मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। 7 times as old as you were मतलब तुम जितनी बड़ी थी मैं तुम्हारी एज का उस वक्त तुमसे 7 गुना था। ठीक है। तो हम अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, इतनी स्टेटमेंट की इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लेट करते हैं उनकी एज क्या होगी। लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स एंड एज ऑफ डॉटर बी वाई। तो हमने आफ्ताब की एज को x मान लिया, डॉटर की एज को y मान लिया। ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है, 7 years ago मतलब 7 साल पहले की बात हो रही है। तो 7 साल पहले इन लोग की एज क्या हो जाएगी, अभी एज x है, इसकी y है, तो इन लोग की एज 7 साल पहले क्या हो जाएगी, x - 7 और y - 7 है ना। अगर आपसे कोई भी एज आपकी पूछेगा, मान लो अभी आप 16 years के हो और आपसे बोला जाए कि आप 6 साल पहले कितने साल के थे, तो आप उसमें से 16 में से 6 माइनस कर दोगे तभी तो आपकी एज आएगी। तब आप क्या बोलोगे कि मैं 10 years का था या मैं 10 years की थी। ठीक है, यही बोलोगे ना। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे आफ्ताब की एज हमने x मानी है और इनकी जो डॉटर है उनकी एज y मानी है, इसलिए क्या करेंगे हम x - 7 कर देंगे, y - 7 कर देंगे। ठीक है। 7 years ago age of आफ्ताब इज इक्वल टू x - 7 एज ऑफ डॉटर y - 7। ठीक है। अब आपसे आगे क्या दिया गया है, I was 7 times as old as you were मतलब मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। जो आफ्ताब है वो अपनी डॉटर से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था, मतलब उनकी डॉटर की एज का 7 गुना। उनकी जो डॉटर है वो कितने एज की है 7 साल पहले, y - 7। तो अगर हम इसका 7 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 y - 7 है ना, यही हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें हम, जो उनकी एज होगी आफ्ताब की वो किसके इक्वल आ जाएगी, अपनी बेटी के एज की 7 गुना, मतलब 7 टाइम्स है ना। 7 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो 7y हो जाएगा, -7 7 सा 49। ठीक है। अब आप क्या कर लो, वेरिएबल्स वाले को एक तरफ कर लो, x 7y को उधर लेके आओगे तो यहाँ प्लस का है तो इधर हो जाएगा -7y, -49 है, -7 को उधर लेके जाओगे तो +7 हो जाएगा। x - 7y इज इक्वल टू 49 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 42 बच जाएगा। ठीक है। तो एक इक्वेशन आपको मिल गई, x - 7y इज इक्वल टू -42। ठीक है। अच्छा, अब आपको दूसरी भी स्टेटमेंट दी गई है तो आपको इसका मतलब दूसरी स्टेटमेंट के लिए भी लिखना पड़ेगा। तो देखो दूसरी क्या स्टेटमेंट है, ऑल्सो 3 years from now मतलब आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम 7 साल पहले का बता रहे थे तो माइनस कर रहे थे। अब यहाँ पर 3 years later 3 साल बाद क्या हो जाएगा, अभी प्रेजेंट में उनकी एज क्या है, x है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x + 3 हो जाएगी। वैसे ही एज ऑफ डॉटर y + 3 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आई शैल बी 3 times as old as you will be मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। मतलब जैसे हम यहाँ 7 गुना कर रहे थे, 7 टाइम्स कर रहे थे, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आफ्ताब की एज है वो उनकी बेटी की एज के 3 टाइम्स हो जाएगी। इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, x + 3 इज इक्वल टू 3y मल्टीप्लाई करेंगे 3y + 3 3 9, इसको इधर ले आते हैं प्लस का है तो यहाँ -3y हो जाएगा।
इज इक्वल टू यहाँ 9, यहाँ प्लस का 3 है तो उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 6। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा था कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, तो हमने एल्जेब्रिकली इनको रिप्रेजेंट कर दिया है, हमारी दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट करने बोला है तो हम इसको ग्राफिकली अब रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, ग्राफिकली इसको प्लॉट करने जा रहे हैं। तो ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इनके पॉइंट्स पता होने चाहिए। इनके पॉइंट्स निकालेंगे, हमारी दोनों इक्वेशन आई है। इनके पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स निकालने के लिए सबसे पहले तो हम एक टेबल बनाते हैं, एक्स वाई, यहाँ पर भी एक टेबल बना लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे हम, अगर x की जगह पे 0 रखते हैं तो देखो y क्या आएगा। x की जगह आप 0 पुट करो, -7 y इज इक्वल टू -42। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, तो y क्या आ गया 6 आ गया। तो अगर हमने x 0 पुट किया है तो y क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, वैसे ही अब हम क्या कर रहे हैं, x की जगह अगर हम -7 रखते हैं तो हमें y क्या मिल जाएगा, आपको y मिल जाएगा 5। आप सॉल्व करके देख सकते हो, x की जगह -7 रखो, -7y इज इक्वल टू -42, -7y इज इक्वल टू -42, -7 इधर आके +7 हो जाएगा, -7y इज इक्वल टू -35, माइनस से माइनस 7 5 ज़ा 35, y क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो y मिल जाएगा हमें 5। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, 0,6 -7, 5। यहाँ से भी निकाल लेते हैं ऐसे ही। अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, x को 0 पुट करोगे, -3y इज इक्वल टू 6, 3 2 ज़ा 6, तो y आ जाएगा -2। वैसे ही अगर आपने x की जगह 3 पुट किया तो देखो, अगर x की जगह 3 पुट करोगे तो -3y इज इक्वल टू 6, -3y इज इक्वल टू 6 -3, -3y इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो y आ जाएगा -1, तो y आ गया -1। यहाँ से हमें 2 पॉइंट्स क्या मिल गए, 0, -2, 3, -1। तो अब हमें ये जो 4 पॉइंट्स मिले हैं, 0,6 -7, 5, 0, -2, 3, -1, हम इन चारों पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। आप यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, आप 0 की जगह 5 ले सकते हैं, -7 की जगह 2 ले सकते हैं, 6 की जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। आप अपनी मर्जी से नंबर चूज करके x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो 0,6 x पे ये 0 है और y पे 6 कहाँ पर है, ये है, तो हमारा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,6, -7,5, ये -7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा -7,5। और क्या मिल रहा है आपको, 0, -2, ये 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 0, -2 और 3, -1, ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका -1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3, -1। आप जब इन लाइंस को ज्वाइन करोगे तो आपको ऐसी लाइन मिल जाएंगी। और आप जब भी इन इक्वेशन को यूज करके जब पॉइंट्स निकालोगे और जो पॉइंट्स होंगे वो आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो इसी लाइन पे सारे पॉइंट्स आएंगे और इस इक्वेशन के इसी लाइन पे सारे पॉइंट्स आएंगे। Question number 2. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and graphically. अब देखो ये क्वेश्चन भी आपको फर्स्ट इक्वेशन की तरह करना है, यहाँ पर भी आपको algebraically रिप्रेजेंट करना है, मतलब उसकी इक्वेशंस बनानी है, जो भी आपको स्टेटमेंट्स दी गई होंगी, और जो इक्वेशन बन जाएगी उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अच्छा तो देख लेते हैं क्या दिया गया है हमें। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3900। जो क्रिकेट टीम के कोच है उन्होंने क्या खरीदा है, 3 बैट्स और 6 बॉल्स, कितने में, रुपीज 3900 में। 3 बैट्स की जो कॉस्ट होगी और 6 बॉल्स की जो कॉस्ट होगी उसको ऐड करके ही तो टोटल कॉस्ट आएगी ना, रुपीज 3900। तो इसका मतलब हमें पहले 3 बैट्स की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, फिर 6 बैट्स की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, उसको ऐड कर देंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, रुपीज 3900 के। तो इसीलिए सबसे पहले तो हम 1 बैट की कॉस्ट क्या होती है उसको लेट कर लेंगे और 1 बॉल की कॉस्ट क्या होगी उसको लेट कर लेते हैं। तो हमने ये लेट कर लिया, लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट बी रुपीज x, कॉस्ट ऑफ अ बॉल बी रुपीज y।
मतलब बैट की जो कॉस्ट है, एक बैट की जो कॉस्ट है वो ₹X मान लिया और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो ₹Y मान लिया। तो अब देखो आप 3 बैट्स की कॉस्ट कैसे बताओगे, 6 बॉल्स की कॉस्ट कैसे बताओगे? 3 बैट्स की कॉस्ट 3x हो जाएगी और 6 बॉल्स की कॉस्ट 6y हो जाएगी। अच्छा 3x और 6y क्यों होगी? क्योंकि अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो कहीं से, जैसे आपने 4 पेन खरीदे, एक पेन ₹5 का है तो आप क्या करते हो, 5 into 4 करते हो ना, 5 4 जा 20। वैसे ही यहाँ पर भी कर रहे हैं कि उसका जो कॉस्ट है और जितने बैट्स है उसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 3x हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा। ठीक है, तो पहली लाइन से क्या मिला, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स प्लस कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स किसके इक्वल हो जाएगा, 3900 के। ठीक है, यही तो क्वेश्चन में दिया गया है कि कोच ने क्या किया, 3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदी है, कितने में, 3900 में। अब मिलाई के तो दोनों की कॉस्ट आ रही होगी, तो एक की कॉस्ट लिखेंगे, दूसरे की कॉस्ट लिखेंगे, उसको ऐड करके 3900 आ जाएगा। तो 3 बैट्स की कॉस्ट क्या है, 3x है, 6 बॉल्स की कॉस्ट क्या है, 6y है, तो उसको ऐड करा तो वो किसकी इक्वल आ गया, 3900 के। वैसे ही दूसरी इक्वेशन भी लिख लेते हैं। Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300। कोच है वो क्या कर रही हैं, एक और बैट और 3 और बॉल्स खरीद रही हैं, कितने में, ₹1300 में। जैसे यहाँ पर किया है वैसे यहाँ पर भी करेंगे। एक बैट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, एक बैट का कॉस्ट तो x है, x प्लस 3 मोर बॉल्स मतलब 3 बॉल्स, तो 3 बॉल्स का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1300 के। ठीक है, क्योंकि वो जो कोच है उन्होंने क्या किया है, वो एक बैट और 3 जो और बॉल खरीदी है वो टोटल मिला के कितने में खरीदी है, 1300 में। तो टोटल मिला के कितने में हो जाएगा, वो 1300 में। ठीक है, ये तो हमारी इक्वेशंस आ गई, मतलब हमने क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब दूसरा क्या करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें इसके पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर वैल्यू किस में दी गई है, 1000 में दी गई है, 3900 है ना, थाउजेंड्स में वैल्यू दी गई है और यहाँ पर भी थाउजेंड्स में वैल्यूज दी गई है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हंड्रेड्स में प्लॉट करेंगे। अगर आप हंड्रेड्स में प्लॉट करोगे तो आपको ग्राफ प्लॉट करना इजी हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पर x या y की जो भी वैल्यू लोगे वो 100 वाली लोगे। ठीक है, जैसे कि x की वैल्यू ले ली 300, अगर x की वैल्यू 300 लेंगे तो देखो क्या आएगा, x की जगह 300 लिखो प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, ये हो जाएगा 900 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। 900 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस 900, तो ये क्या बचा, 6y इज इक्वल टू 3000, 6 5 30, y इज इक्वल टू 500 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपने x 300 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 500। ऐसे ही कोई दूसरी भी हंड्रेड्स में वैल्यू पुट कर लो, जैसे यहाँ पर y की जगह 300 रख दिया, तो अगर y की जगह 300 रखेंगे तो क्या आएगा, 3x प्लस 6, y की जगह 300 इज इक्वल टू 3900, 3x प्लस 6 3 जा 1800 इज इक्वल टू 3900। तो 3x किसके इक्वल आ जाएगा, 3900 माइनस 1900। आपने 3900 में से 1800 माइनस किया तो क्या आ गया, 2100। इसको सॉल्व करोगे तो 3 7 जा 21 होता है और बाकी ये 2 जीरो, तो x क्या आ गया, x आपका आ गया 700। तो अगर आपने y 300 रखा तो x आपको क्या मिल रहा है, 700। अब इधर भी वैसे ही हम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपने ये कैसे फाइंड किया है, ये पॉइंट्स कहाँ से आए। आप इसको नहीं भी लिखेंगे पेपर में तो चलेगा, आप इसको रफ में सॉल्व करके पॉइंट्स बस फाइंड कर लीजिए। ठीक है, इसको आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। मान लो यहाँ पर x की वैल्यू 400 रख दी, तो अगर 400 रखेंगे प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 400, तो ये कितना आ जाएगा, 900। ठीक है, तो 3y इज इक्वल टू 900, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 3 3 जा 9 0 0, मतलब y इज इक्वल टू 300। तो अगर x 400 रखा, y की वैल्यू क्या आ रही है, 300। अच्छा, अब y को 400 रख के देखो, तो अगर y 400 रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 3, y की जगह 400 इज इक्वल टू 1300, x प्लस 4 3 जा 1200 इज इक्वल टू 1300, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 1200 100। तो अगर y की जगह 400 रखा तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 100। अब हमें क्या क्या पॉइंट्स मिल गए, 300, 500, 700, 300, 400, 300, 100, 400। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं, 300, 500, 700, 300, फिर 400, 300 और 100, 400। ठीक है, अब हम इन सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले 300 और 500 को प्लॉट करते हैं। तो x पे 300 देखो ये है
और y पे 500 ये है, मतलब पॉइंट हमें क्या मिला, ये मिला। ठीक है, ये हो गया 300, 500। अब 700 और 300 को प्लॉट कर लेते हैं, तो यहाँ से ये 700 हो गया, ये 300 हो गया, ये वाला पॉइंट मिल गया। तो ये हो गया 700, 300। अब क्या करेंगे, इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। इस लाइन को हम ज्वाइन कर लेंगे, हमें कुछ ऐसी लाइन मिलेगी। ये किस इक्वेशन की लाइन है, 3x + 6y = 3900। अब आप जो भी इसमें वैल्यूज पुट करते जाओगे, जो भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉइंट्स कहाँ पर आएंगे, इसी लाइन के ऊपर आएंगे। ठीक है, वैसे ही दूसरी इक्वेशन के भी पॉइंट्स पुट कर लेते हैं। सबसे पहले 400 और 300 है ना, तो 400 देखो कहाँ है, x पे 400 ये है, और 300 कहाँ है, y पे, ये हो जाएगा 300 आपका। तो ये आपको पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा 100, 400, तो ये 100 हो जाएगा, x पे ये 100 है, और 400 कहाँ है, ये 400 है। इसका मतलब यहाँ कहीं पॉइंट आ रहा है। आप जब ग्राफ पे इसको बनाओगे ना, तो ये बिल्कुल सही से बनेगा। ये मान लो ये 100 हो गया और ये 400 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100, 400, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 400, 300। अब इस लाइन को भी ज्वाइन कर लेते हैं, और जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ ऐसी लाइन मिल जाएगी। ये किस इक्वेशन की लाइन है, ये भी लिख लेते हैं। ये है हमारी x + 3y = 1300। अब आप x और y की जो भी वैल्यूज पुट करते जाओगे, जो भी आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे, आप इस पर प्लॉट करोगे तो इसी लाइन पे वो सारे पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, Question number 3. The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and graphically. अब यहाँ पर भी देखो, आपको 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का जो मिला के कॉस्ट आ रहा है वो क्या है, रुपीज़ 160 है। तो हम क्या करेंगे, 2 kg एप्पल्स का कॉस्ट निकाल लेंगे, 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट निकाल लेंगे, और उसको ऐड करेंगे तो वो कितने रुपीज़ के इक्वल आएगा, रुपीज़ 160 के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 kg एप्पल्स का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 1 kg ऑफ एप्पल्स का कॉस्ट पता करना पड़ेगा। तो हमने लेट कर लिया, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स भी रुपीज़ x, मतलब 1 किलो एप्पल्स की जो कॉस्ट है वो हमने रुपीज़ x मान ली, और 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो हमने रुपीज़ y मान ली। तो 2 kg एप्पल्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, है ना, और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 1y हो जाएगी, या इसको y लिख दो। तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं, 2 kg ऑफ एप्पल्स की कॉस्ट क्या हो रही है, 2x, 1 kg ऑफ ग्रेप्स की कॉस्ट क्या हो रही है, 1y, या फिर इसको y भी लिख सकते हैं, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, रुपीज़ 160। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन भी ऐसे ही लिख लेते हैं, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज़ 300। तो 4 kg एप्पल्स और जो 2 kg ग्रेप्स हैं उनको मिला के जो कॉस्ट आ रही है वो क्या है, रुपीज़ 300 है। तो 4 kg ऑफ एप्पल्स की अलग से निकाल लेंगे, 2 kg ऑफ ग्रेप्स की अलग से निकाल लेंगे, है ना, और उसको ऐड करके तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 300 के इक्वल आ जाएगा। तो 4 kg के लिए क्या हो जाएगा, 4x, 2 kg ऑफ ग्रेप्स के लिए क्या हो जाएगा, 2y = क्या हो जाएगा, 300। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारी दो इक्वेशन आ गई। अब हम वैसे ही करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 160 दिया गया, हंड्रेड्स में वैल्यू दी गई है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेंस में वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, तो आपको ग्राफ पे प्लॉट करना इजी पड़ेगा। जैसे हमने पहले वाले में किया था, हमने 0, 100, 200 वाला ग्राफ बनाया था, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम टेंस में वैल्यूज रखेंगे तो 10, 20 वाला ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, और अगर हम 1, 2 में वैल्यू रखेंगे तो हम कहाँ तक, हमें बहुत आगे तक फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा, इतना तो हमारे पास पेज भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेंस में वैल्यूज रखते हैं तो हमें ग्राफ बनाने में आसानी होगी। ठीक है, x की जगह मान लो रखा 50, तो अगर हमने x की जगह 50 रखा, 50 + y = 160, y = 50 2 100 हो जाएगा, तो 160 प्लस 100 को इधर लेके आएंगे तो वो -100 हो जाएगा। 160 में से 100 माइनस किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 60। तो अगर x 50 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ गई, 60। वैसे ही x की दूसरी भी वैल्यू पुट कर लो। अगर देखो x को 60 पुट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, तो x की जगह 60 रखा प्लस y = 160, तो y क्या हो जाएगा, 160, 60 2 120, प्लस का 120 हो जाएगा, तो प्लस का 120 यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 120, तो y = कितना आ जाएगा, 40। तो ये 40 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये दो पॉइंट्स मिल गए। अब यहाँ पर भी वैसे ही पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो पहले x की जगह पर कुछ रखते हैं। तो देखो, जैसे मान लो x की जगह 70 रखा, x की जगह पर 70 रखा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y = 300। 70 4 280 होता है, प्लस का 280 है यहाँ पर, वहाँ जाके माइनस का 280 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 20। 2y = 20,
तो y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसको 2 10 से 20 करोगे तो y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 70 रखी तो y की वैल्यू क्या आ रही है 10। वैसे ही मान लो y की वैल्यू रख दी 0 तो वैसे भी हमें ग्राफ पे लिखना ही पड़ता है ना, तो y की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं, या x की भी वैल्यू 0 रख सकते हैं, या y की भी वैल्यू 0 रख सकते हैं। तो y की वैल्यू मान लो 0 रख दी तो x क्या आएगा 4x प्लस 2y की जगह 0 रखा इज इक्वल टू 300। 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 300, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 अपॉन 4। 4 7 सा 28, 2 बचा, 4 5 सा 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 75। अगर हमने y 0 रखा है तो x हमें क्या मिल रहा है 75। तो हमारे ये पॉइंट्स आ गए। अब हम इसको क्या करेंगे ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं, अब हम ये ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे। तो 50, 60 सबसे पहले प्लॉट करते हैं। ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 50, 60। ठीक है, 60, 40 प्लॉट करते हैं तो ये 60 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 60, 40। ये हो गया 50, 60, ये हो जाएगा 60, 40। ये हमारी पहली इक्वेशन के पॉइंट्स है, तो अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें कुछ ऐसी लाइन मिल जाएगी। ये किस इक्वेशन की थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। अब अगर आप जो भी पॉइंट्स इस इक्वेशन से निकालोगे और उसको प्लॉट करोगे ग्राफ में तो आपको इसी लाइन पे वो सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन के जो पॉइंट्स है वो प्लॉट कर लेते हैं। तो 70, 10, 70 ये है, 10 हमारा ये है, तो ये वाला एक पॉइंट हो जाएगा। और 75, 0, तो 75 x पे कहाँ है, यहाँ पर कहीं 75 होगा, है ना। और 0, ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। तो अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें कुछ ऐसी लाइन मिल जाएगी। ये किस इक्वेशन की लाइन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ठीक है, देखो जो भी मैंने पॉइंट्स लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वही पॉइंट्स लो। जैसे मैंने यहाँ पर लिया x की जगह 50 रखा, तो आप x की जगह कुछ भी रख सकते हो। y की जगह जैसे यहाँ पर 40 है तो आप y की जगह कुछ भी रख सकते हो। अपनी मर्जी से आप वैल्यूज पुट कर सकते हो और पॉइंट्स निकाल सकते हो। ठीक है,